नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अब तक तो आपने जरूर सुन लिया होगा कि आई फ्लू फैल रहा है, आई फ्लू से बच करके चलो। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे देश में आई फ्लू का ये प्रकोप क्या है, इससे बचने के उपचार क्या हैं, बचाव क्या है, कारण क्या है, इन सबको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अगर जिनको मान लो आई फ्लू हो गया है, जो इससे संक्रमित हो गए हैं, वो क्या क्या करें, किस प्रकार से इलाज करें, उनको भी हम लोग जानेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आई फ्लू के बारे में आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर कुछ न्यूज आर्टिकल है जिसमें देखने पर ही आपको पता लगेगा कि ये एक कंजक्टिवाइटिस नाम का अलर्ट जारी किया जा रहा है। कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए चंडीगढ़ में 1186 आई फ्लू के केसेस आए एक ही हफ्ते में, है ना। तो बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें पब्लिश हो रहे हैं। आई फ्लू है क्या? देखो, आई फ्लू मतलब कि आंखों का संक्रमण। आई फ्लू होता कैसे है, इसको तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें लाल हो जाती हैं, जो हेल्दी आईज होती हैं कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा, किनारे किनारे साइड साइड में है, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। जब ये संक्रमित होने लगता है, जैसे कि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जो आज के टाइम पर जो अभी वायरल हुआ है, संक्रमण फैला है, उस केस में कुछ इधर से आपको रेड कलर का दिखना शुरू हो जाता है शुरुआती स्टेज में। धीरे धीरे और ज्यादा ये दोनों साइड से होने लगता है, और जब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये कुछ आपके आंखों के लाल होने के कुछ सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये 4 टाइप से कंजक्टिवाइटिस होते हैं। अब ये कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, आपकी जो आंखें होती हैं वो नॉर्मल तरीके से ना रह करके लाल होने लगती हैं। जैसे आप देखो, नॉर्मल आईज ये है, लेकिन दूसरी आईज जो है वो आपकी कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हो गई, मतलब कि उसका जो कंजक्टिवाइटिस है वो संक्रमित हो गया है। तो इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंखें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आंखें लाल हैं, सूजन आने लगती है, इसके अलावा खुजली होने लगती है, आंखों में जलन होती है, पानी बहता रहता है, इसके अलावा पलकें चिपकने लगती हैं और दर्द भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, दर्द तो होगा ही, तभी तो ये रोग है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनमें से आपको पता लगेगा कि कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित है व्यक्ति, यानी कि वो जो आई फ्लू फैला हुआ है उससे संक्रमित हो गया है। अब ये कंजक्टिवाइटिस है क्या, बार बार आ रहा है? देखिए, कंजक्टिवाइटिस जो है ये 4 टाइप से होता है। एक वायरल कंजक्टिवाइटिस, एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, और एक केमिकल कंजक्टिवाइटिस, और एक एलर्जिक, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। इसमें देखो, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, जो अभी के टाइम पर फैला हुआ है, उसमें मिक्सो वायरस से ये ज्यादा होता है, एडिनो वायरस, हार्पीस सिंपल्स, इन सब की वजह से होता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब भी कभी ये बारिश वाला मौसम आता है ना, या खास करके जो बाढ़ पीड़ित इलाके होते हैं, वहां पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से लोगों की आंखें जो है वो समझ लो कि पीड़ित हो जाते हैं इससे, या डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आंखों में ये रोग देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे, क्योंकि ये संक्रामक रूप से फैलता है, तो धीरे धीरे संक्रमण ये फैलता जाता है, और इसी को कहते हैं आई फ्लू। ठीक है, तो अभी जो आई फ्लू फैला हुआ है उसके पीछे का कारण ये वाला है, यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये बैक्टीरियल और केमिकल वाला ये अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का होता है। इसको लेकर के कुछ मिथ भी होते हैं, जैसे कि लोगों में आप देखे होंगे कि उनकी आंखें जो हैं वो लाल हुई हैं, उनको ना देखो नहीं तो तुम्हारे भी हो जाएंगे। क्या ऐसा सचमुच होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये संक्रमण से तो होता है, लेकिन ये देखने वाला संक्रमण नहीं है। देखने को तो आप भी यहाँ पर वीडियो में देख रहे हो, क्या आपकी आंखें लाल हो जाएंगी? नहीं होंगी। ठीक है, देखने से नहीं होता, चूंकि ये बैक्टीरियल होता है या फिर कभी कभी वायरस से होता है, तो इसलिए ये केवल जब आप संपर्क में आओगे ना, तब आपको संक्रमण होगा इससे, मतलब आप इससे इन्फेक्टेड होगे, है ना। यानी कि जैसे कि मान लो कोई आंख जो है, ये इस हाथ से किया, उस हाथ से कोई भी चीज छुआ, रुमाल छुआ, हैंकी छुआ, उसका आप हैंकी आप यूज कर रहे हो तो आपको भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई देखो एक आंख में रहता है इन्फेक्ट, दूसरी आंख में इसको खुजलाने लगा, और उसके बाद दूसरी आंख में जब वो लगा लिया, तो इस आंख में भी होना ही है। ठीक है, तो अमूमन देखा जाता है पहले एक आंख में होता है, उसके बाद फिर कुछ समय बाद दूसरी आंख में भी हो ही जाता है वो, है ना। तो जो उसके आसपास के लोग रहते हैं, अगर उससे जुड़ी कोई चीजें छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, या उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, देखने से नहीं, मतलब एक दूरी से अगर आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि दूर से किसी की आंखें देखे और आपको भी हो जाएगा। जब नजदीक आओगे तो नजदीक देखने से नहीं, उसके संपर्क में आने से तब होगा आपको। तो ये पहला मिथ तो त्याग दीजिए। अब यहां पर मैं एक नाम बार बार ले रहा हूं, कंजक्टिवाइटिस। ये कंजक्टिवाइटिस है क्या? एक्चुअली में जैसे ये अपनी आई है, अपना आंख है, ठीक है, आंख में यहाँ पर लेंस होता है, ये कॉर्निया होता है, ये आयरिस होता है।
यहाँ पर देखोगे जो ये सफेद सफेद कलर का ये जो बाकी का पार्ट बचता है ना, इसे कहते हैं बुलबार कंजक्टिविटा। और इस साइड का जो रहता है इधर हल्का सा रेड कलर का, और इस साइड में ये भी जो व्हाइट कलर का जो फैला रहता है, मतलब परत जो होती है, उसे कहते हैं पेलबोरल कंजक्टिविटा। ठीक है, इसको आप इस इमेज से भी अच्छे से समझो। देखो यहाँ पर देखो ये दिखा गया है पाल बेरल कंजक्टिविटा। ये इस प्रकार से, यानी कि जो पलकें होती हैं उसके अंदर वाला जो भाग होता है, और ये वाला देखो ये बुलबार कंजक्टिविटा कहते हैं। ये जो व्हाइट कलर का जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, इसको यही लाल होने लगती हैं, मतलब इन्फेक्शन के दौर पर ये लाल होने लगती हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो इस कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है, जिसे पिंक आई भी कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। तो इस केस में आंखें जब लाल होने लगती हैं तो वो उसके पीछे का कारण रहता है। संक्रमण भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर एलर्जिक भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। देखो जी, यहाँ पर ये हेल्दी आई है, यानी स्वस्थ आपकी आंख है, और यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस के केस में है, यानी कि जब ये कंजक्टिवाइटिस आपका जो है इन्फेक्ट हो गया रहता है, तब ये है। ठीक है, तो अब इस केस में बचाव कैसे किया जाए? तो देखो, बचाव यानी कि अगर आप अभी के टाइम पर जब ये फ्लू फैला हुआ है तब आपको कैसे बचाव करना है। पहला केस हम लोग ये देखेंगे कि जब अभी फैला हुआ है और आपको कुछ नहीं हुआ है तब आपको कैसे बचाव करना है। दूसरा केस हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप इससे संक्रमित हो गए हो तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला केस कि जब आपको नहीं हुआ है, तो आप देखो आंखों को बार बार रगड़ो ना छुओ इस टाइम पर, क्योंकि हो सकता है आपके संपर्क में या कोई आसपास में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपका हाथों में लगा हुआ हो और आप बार बार रगड़ोगे तो वो आंखों में जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, बारिश के मौसम के बाद या फिर जब बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। उनमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो वातावरण में फैल जाते हैं, जिनसे हाथ वगैरह संक्रमित रहते हैं, और हाथ को अगर टच करोगे तो फिर ऐसा होगा। इसके अलावा आंखों से अगर पानी निकल रहा है तो उसे टिश्यू पेपर से या फिर साफ रुमाल से उसे पोछें। ठीक है, उसे गंदे रुमाल या गंदे टिश्यू पेपर से ना छुएं। दिन में 2-3 बार गर्म रुमाल से आंखों की सिकाई करें। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा आपको सिम्टम्स लग रहा है तो आप गर्म रुमाल से जो है आंखों की सिकाई कर सकते हैं। आंखों में किसी दूसरे का इस्तेमाल करा हुआ मेकअप ना लगाएं, मस्कारा काजल वगैरह जो भी होता है ये सभी ना लगाएं, किसी दूसरे का यूज किया हुआ, खास करके इन दिनों में। बाहर निकलने पर चश्मा लगा करके निकलें, सबसे अच्छा तरीका है चश्मा लगा करके निकलिए। ठीक है, वर्तमान में अभी के टाइम पर धूप वगैरह में आप निकलिए बाहर जब भी, तो चश्मा लगा कर निकलिए। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए, हाथ आपका कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अलावा साफ पानी से दिन में 3-4 बार आंखों को छींटे मारें। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचें, इस टाइम पर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचना है आपको। पब्लिक प्लेसेस और स्विमिंग पूल जाने से बचें, क्योंकि स्विमिंग पूल वगैरह में भी अगर बैक्टीरियल, मान लो वो बैक्टीरिया जो है आपके वाटर में है, स्विमिंग पूल में है, या फिर कोई व्यक्ति और नहाया है, जैसे कि वाटर पार्क में वगैरह सब लोग आते ही हैं, वहां पर कोई ऐसा इन्फेक्टेड व्यक्ति आया हुआ है, नहाया हुआ है, तो हो सकता है कि आप भी इन्फेक्टेड हो जाएं। इसीलिए वाटर पूल वगैरह जाने से बचें। दिन में एक बार आंखों को गुलाब जल में 2 बूंदें डालें। अगर आप इसको कर सकते हो तो करें, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो इन कारणों से बचे। दूसरी चीज, खुद को डॉक्टर नहीं समझना है। अगर आपको लगता है सिम्टम्स है और आप कैपेबल हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अब बात करते हैं जिनको आई फ्लू हो गया है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो पेशेंट को आइसोलेट रखना है, यानी कि उसको सबसे अलग थलग रखना है, नहीं तो बाकी के घर के जो भी सदस्य हैं उनको भी वो इन्फेक्ट कर देगा। दूसरा, उसकी टॉवल, उसकी पिलो, ये सभी, उसकी चद्दर, ये सभी अलग रखनी है, मतलब उसकी चीजें अलग रखनी है, जैसे कोरोना टाइम पर किया जाता था। लेकिन कोरोना थोड़ा सा घातक बीमारी थी और ज्यादा संक्रामक थी, उसमें तो ये था कि मतलब बिल्कुल संपर्क में ही नहीं आना है, पीपीई किट पहनकर जाना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि उनकी चीजें जो है अलग रखें, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। 3 दिन से 5 दिन तक घर में ही रहने को कहें, बाहर ना निकलने दें। आंखों के छूने से बचाने के लिए चश्मा लगा करके रखने को कहें। साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखें। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर केवल यही ध्यान दिया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे में ना फैले। क्या कोई आंखें जाने वाली ऐसी कोई समस्या हो सकती है? नहीं, कोई सीरियस इन्फेक्शन नहीं, बस थोड़ा सा दर्द होता है, जलन होता है, कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अमूमन देखा जाता है कि 4 से 5 दिनों में, 10 दिनों में ठीक हो जाए। अगर नहीं होगा तो वो 10 से 14 दिन तक जा सकता है, कभी कभी महीनों भर रह सकता है। लेकिन इससे कोई डरने वाली बीमारी नहीं है। आपकी ना रोशनी जाएगी ना आपकी आंखें जाएंगी, है ना। बस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम किया रहेगा, इरिटेट टाइप का करता है, मतलब हमेशा जलती रहेगी तो आपको इरिटेशन होगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है कि नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मणिपुर हिंसा का कारण इसमें बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया गया है। जो करंट टाइम पर मणिपुर हिंसा चल रही है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर कार्ड बनकर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमसे जीएस तैयार करा सकते हो। तो जीएस को अगर आपको तैयार करना है तो जीएस सफलता बैच ज्वाइन कर लीजिए। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ जबरदस्त बैच लाया गया है। एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच है। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के मतलब हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। और इस बैच को लेने के बाद आप अगर किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इवन सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्जाम तक, तब भी आपको ये हेल्प करेगा। तो जीरो से लेकर के हीरो वाला ये बैच है, जीएस सफलता 2.0। बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एमजेटी ऐप पर जा सकते हैं। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 7235939467। इस पर व्हाट्सएप करके भी आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी अगर आप परचेज करते हो तो आपको कूपन कोड में यूज करना है GS20। आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट, जिससे आप 20% कम दाम पर इसको परचेज कर पाओगे। तो एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहीं पर जाकर के आपको ये ऐप मिलेगा। इसे आप जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।